फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज 24 दिसंबर के मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में आज किस साइकोलॉजी पे काम हो रहा है, प्लस किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है वो आज मार्केट में हमें यहाँ पे देखने को मिली है। पर्सनली हमने आज के दिन कोई भी ट्रेड है वो नहीं लिया है। ये ज़ीरोधा में आप पोजीशंस में और ऑर्डर बुक में देख सकते हो, कोई भी ट्रेड है वो आज के दिन हमने नहीं लिया, क्योंकि मार्केट पिछले 3-4 दिन से आपको दिखाई देगा कि बड़ा कोई मूवमेंट यहाँ पे कर नहीं रहा है। तो इस तरीके के मार्केट में जो हम टारगेट रखते हैं, जिस रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करते हैं, तो वो यहाँ पे अचीव कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो उसी वजह से यहाँ पे जब मार्केट आज फ्लैट ओपन हुआ, तो ऑलमोस्ट ये डिसाइड हो चुका था कि आज के दिन हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड है वो नहीं लेने वाले हैं। उसके बाद भी देखो मार्केट ने कोई बड़ा मूवमेंट किया नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड बना भी लेते तो ओवरऑल मार्केट में ट्रैप ही हो जाते। अभी सेकंड हाफ में आपको दिखाई देगा कि मार्केट में कुछ यहाँ पे सेलिंग वगैरह हो रही है छोटी मोटी। पर देखो यहाँ तक हम मार्केट में ट्रेड को होल्ड भी नहीं करते हैं, ये हमारी ट्रेडिंग स्टाइल में है नहीं। हम जो काम करते हैं वो मॉर्निंग आवर्स में करते हैं। लगभग 2 से ढाई घंटे में हम अपने ट्रेड को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यूजुअली वैसे ट्रेड तो हमारा 30 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है, पर फिर भी मैक्स टू मैक्स अगर हमें वेट भी करना होता है तो 11:30 से ज्यादा वेट हम लगभग मार्केट में नहीं करते हैं। तो इस तरीके के मूवमेंट का कोई भी फायदा है वो हम यहाँ पे नहीं उठा पाएंगे। और वैसे भी प्रीमियम्स वगैरह में मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके के मूवमेंट से हमें कोई ज्यादा स्पाइक वगैरह देखने को मिलेंगे। तो अभी एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो कि छोटी मोटी मार्केट ने बना के रखी थी। उसके अलावा यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट है वो मार्केट में नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं वो क्या है। अब मार्केट देखो पिछले 3-4 दिन से क्या कर रहा है, कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट तो कर नहीं रहा है। अब पिछले 2 दिन से जो चार्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मार्केट एक रेंज बना के काम कर रहा है, 150 से 200 पॉइंट के अंदर अंदर ही यहाँ पे घूम के रह जाता है। तो इस तरीके के चार्ट में बायर और सेलर को ये साइकोलॉजी को तो समझ पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही बैठे रहते हैं। किसी को लगता है कि चलो मार्केट में सेल कर लेते हैं, मे बी मार्केट नीचे गिरेगा, किसी को लगता है बाय कर लेते हैं, मे बी मार्केट ऊपर निकल जाए, बड़ा गैप अप हो जाए, बड़ा गैप डाउन हो जाए। इस साइकोलॉजी में थोड़े थोड़े बायर सेलर दोनों ही यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। फिर से अगर मार्केट आज फ्लैट ओपन हो जाए, तो अब बताओ आप किसको टारगेट बनाओगे। जब मार्केट में बायर भी बैठा है सेलर भी बैठा है, तो यहाँ पे डिसीजन बना पाना, बायर सेलर की साइकोलॉजी को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, एक छोटी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, जिसको अगर सही मौके पे और सही टाइम पे अगर एग्जीक्यूशन हो जाए, तो मे भी यहाँ पे कुछ छोटा मोटा टारगेट है वो बनाया जा सकता है। वो है चार्ट रिपीट साइकोलॉजी। ये कैसे काम करती है? देखो आज के दिन मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके और इस तरीके से रिकवरी देने की कोशिश कर रहा है। तो कल के दिन मार्केट ने क्या किया था, इस साइकोलॉजी पे बायर को ट्रैप किया था। यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको दिखाई देगा, सेम फर्स्ट कैंडल बना, मार्केट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके और फिर मार्केट क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो यहाँ पे बायर क्या हुआ था, कल के दिन ट्रैप हुआ था। तो आज के दिन मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अगर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट छोटे मोटे हाई है, रेंज का ब्रेकआउट है, डे हाई है, मार्केट एक बार उसका ब्रेकआउट जरूर करेगा। डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे बायर को ट्रैप नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर वगैरह एक्टिवेट होंगे, सॉरी, बायर वगैरह यहाँ पे एक्टिवेट होंगे नहीं, सेलर वगैरह एक्टिवेट होंगे। तो मार्केट उनके एसएल हंट करने के लिए एक बार ये हाई वगैरह का ब्रेकआउट है वो यहाँ पे निकाल सकता है। अगर सही टाइम पे कोई ज्यादा रिस्क लेके अगर यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो जाए, तो मे भी यहाँ पे एक आप बाइंग साइड में प्रॉफिट बना सकते हो इस चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी पे। बाकी ओवरऑल ऐसी कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट है वो हमें यहाँ पे चार्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। आगे फिर हुआ क्या होगा, मार्केट ने देखो यहाँ पे इस तरीके के साइडवेज मूवमेंट और इस रेंज के ब्रेकआउट को देने के बाद थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड किया, और उसके बाद फिर से देखो मार्केट में अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजेक्शन आ रहा है। नीचे जो 200 के लेवल था, मार्केट ने इसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह है वो दे दिया है। अब देखो ये जो मूवमेंट हुए है ना, ये हो सकता है कि आगे के ट्रेडिंग सेशंस के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, बट उसके लिए देखो जरूरी ये है कि मार्केट यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं करे। अगर मार्केट फिर से ऊपर घूम गया, फिर तो देखो मार्केट वापस आगे हमें यही एज्यूम करना पड़ेगा कि साइडवेज ही रहने वाला है। और मार्केट अगर यहीं पे क्लोज कर देता है या थोड़ा रिजेक्शन और आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम मान सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है तो उसके एसएल सिर्फ और सिर्फ इस नंबर के ऊपर होंगे, और वो मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट में भी होगा। अगले सेशन में अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है, तो उस कंडीशन में फिर हम इस सेलर के साथ मिलकर मार्केट में काम है वो कर सकते हैं। अगर यहीं पे मार्केट वापस अब रिट्रेस कर देगा क्लोज होने से पहले, तो अभी 1 से 1.5 घंटा और बचा हुआ है मार्केट में, अगर यहाँ पे रिट्रेस हो जाता है, तो फिर देखो कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से फिर मार्केट में यहाँ पे सेलर बायर दोनों ही आके वापस से बैठ जाएंगे। वहां पे फिर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग सेशन जो आगे वाला है, उसके लिए हमारा डिसीजन वापस से बनेगा नहीं। तो मे भी वहां पे भी हमें काम है वो अवॉइड ही करना पड़ेगा।
अब देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बड़ा ही आराम से समझाना चाहता हूँ। ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत ही जरूरी होता है। और मार्केट में जब मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे मार्केट में आपको खुद को और खुद के पैसे को बचाना आना चाहिए। अगर यहाँ पे हम छोटे छोटे बड़े बड़े लॉस लेते रहेंगे, मार्केट में इधर लग रहा है ऊपर जा रहा है बाय कर लिया, नीचे आ रहा है लग रहा है सेल कर लिया, और पैसा दोनों तरफ ही नहीं बना, तो वहां पे लॉस तो होते रहेंगे। पर ये लॉस को रिकवर करने में फिर आपका टाइम और जो एनर्जी लगेगी, वो फिर किसी को पता नहीं है कि कितना लग जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए मार्केट में कब आपको काम करना चाहिए, कब आपको काम नहीं करना चाहिए। अब आप ये एज्यूम कर लो कि नहीं, पिछले 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा था, साइडवेज था, आज तो मार्केट मूवमेंट कर ही देगा। नहीं करेगा। मार्केट में पहले मूवमेंट होने दो, हो जाए तब देख लेना कि हाँ चलो अब मार्केट में मूवमेंट होने लगा है। मूवमेंट होने लगा है तो चलो अब हम अगले दिन से या फिर इसके बाद अब क्या करेंगे कि मार्केट में काम है वो कर लेंगे। जब तक मार्केट मूवमेंट करके नहीं दिखा रहा है, तब तक आपको खुद से एज्यूम नहीं कर लेना है कि नहीं, पिछले 2 दिन 3 दिन से तो मार्केट साइडवेज ही था, आज तो ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर ऐसा सोच समझ के काम करोगे, तो मार्केट में देखो बड़ी दिक्कत परेशानी आप लोगों को होने वाली है। मार्केट में जो हो जाए उसको देख लिया करो, उसके बाद उसको आगे समझ के साइकोलॉजी लगा के उस पे रिएक्ट करो। पहले से एज्यूम मत करो। मार्केट साइडवेज रह के दिखा रहा है मतलब कि मार्केट साइडवेज है। मार्केट ट्रेंड में जाके दिखा रहा है मतलब कि मार्केट है वो ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग मार्केट में ये मत सोचो कि मार्केट कब रिवर्स करेगा। साइडवेज मार्केट में ये मत समझो कि मार्केट कब ब्रेकआउट करेगा। वहां पे वेट करो। ट्रेंडिंग मार्केट में भी तब तक ट्रेंड को फॉलो करो जब तक मार्केट रिवर्स आपको करके नहीं दिखा दे। आप ऐसे मत सोचो कि अभी मार्केट टॉप पे है, चलो मार्केट में सेल कर लेते हैं, यहाँ से तो रिवर्सल हो ही जाएगा। अभी मार्केट क्या कर रहा है, रेंज में है, अब तो ब्रेकआउट हो ही जाएगा, चलो बाय करके रख लेते हैं। ब्रेक डाउन हो जाएगा, चलो सेल करके रख लेते हैं। ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगे तो मार्केट एक ऑप्शन बायर को कभी पैसा नहीं बनाने देगा। आपको बड़ी दिक्कत परेशानी है वो मार्केट में होने वाली है। तो कुछ पॉसिबिलिटीज थी इस चार्ट की, जो साइकोलॉजी थी वो मैंने आपको बता दी है। देखो यहाँ पे यही एक छोटा सा ट्रेप या फिर एक छोटा सा मूवमेंट है। वो भी बायर सेलर की साइकोलॉजी पे तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। बस अगर चार्ट रिपीट वगैरह जल्दी जल्दी कोई लगा के यहाँ पे रिस्क लेके काम कर लेगा तो मे भी उसका पैसा बन जाएगा। बाकी यहाँ पे कोई बड़ा सिग्निफिकेंट मूवमेंट है वो आज के दिन मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। सेकंड, आप में ये जो रिजेक्शन वगैरह दिखाई दे रहा है, ये आगे के ट्रेडिंग सेशंस के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट अब यहीं पे अगर क्लोज कर दे, या फिर मार्केट में थोड़ा रिजेक्शन है वो और आ जाए। रिजेक्शन आने से क्या होगा कि ऊपर बैठा हुआ सेलर प्रॉफिटेबल हो जाएगा। उसके हमें पता है कि फिर एसएल कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पे है। तो उस कंडीशन में मैं भी आगे मार्केट में और फर्दर हमें सेलिंग वगैरह दिखाई दे। बाकी अभी तक तो मार्केट में ऐसा कोई ज्यादा मुझे साइकोलॉजी वगैरह दिख नहीं रहा है। हाँ, बस यहाँ पे एक बात समझो कि मार्केट रिट्रेस नहीं करना चाहिए। रिट्रेस करेगा तो फिर बाकी लोग भी सेल कर सकते हैं। और इन सेलर का सबका एसएल यहीं पे होगा, तो फिर मार्केट गैप अप वगैरह ओपन होके थोड़ा बहुत ब्रेकआउट या फिर फ्लैट ओपन होके कुछ साइडवेज मूवमेंट, इस तरीके की कहानी है वो मार्केट में आगे फर्दर हो सकती है। चलो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफी डिसिप्लिन में रह के और काफी पेशेंसफुली मार्केट में काम कर रहे होगे, और आपके जो रूल हैं उनको अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो लाइव क्लासेस में, उसमें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं। तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। देखो, मार्केट में ये भी समझना बड़ा जरूरी होता है कब काम करें कब नहीं करें। अभी एक बार अपॉर्चुनिटी नहीं है तो थोड़ा रेस्ट लो। जब अपॉर्चुनिटी आएगी, मार्केट जब थोड़ा वोलेटिलिटी दिखाएगा, तो उस टाइम हम भी आएंगे, मार्केट में काम भी करेंगे, और मार्केट में हमारा पैसा भी बनेगा। हमें पता है अगर वोलेटाइल मार्केट होता है, जिसमें बायर सेलर के साइकोलॉजी के हिसाब से मूवमेंट होते हैं, तो वहां पे पैसा बनता है। साइडवेज में कहाँ पैसा बनेगा, नहीं बनेगा। एक आध छोटा मोटा मूवमेंट देख के खुद को ऐसे ग्रीड में मत लेके आओ कि नहीं, काम करते तो ये कैप्चर हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। प्रेशर में आके मार्केट में इमोशंस में आके कोई भी अपना ट्रेडिंग डिसीजन मत बनाओ। वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस तरीके की आदतें हैं वो आपको मार्केट में परेशान कर सकती है। ठीक है ट्रेडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय। पीस आउट।